चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे सामने 15 जनवरी 2026 की मुरली के कुछ हिस्से हैं और इसे पढ़ते हुए ना एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है जो शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। वो ये कि अपनी आध्यात्मिक सोच और रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाएं। मतलब मन की शांति और बाहर की दुनिया का जो केओस है, इन दोनों को एक साथ कैसे जिया जाए। ये सचमुच सबसे बड़ा चैलेंज है। हम सब शांति चाहते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकते। आज के स्रोत इसी पहेली के कुछ टुकड़े हमारे सामने रखते हैं, हमारे कपड़ों से लेकर हमारे रिश्तों तक और यहाँ तक कि समय को देखने के नजरिए तक। देखते हैं कि इन टुकड़ों को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है। बिल्कुल। और जो पहला टुकड़ा मेरे हाथ लगा वो थोड़ा चौंकाने वाला था। अक्सर हम ब्रह्मा कुमारी को सफेद कपड़ों में देखते हैं। मेरे लिए ये हमेशा से शांति और पवित्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन स्रोत में से मौत का प्रतीक कहा गया है। ये शब्द पढ़कर मैं सच में एक पल के लिए रुक गया। मौत, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये शब्द सुनकर किसी का भी चौंकना स्वाभाविक है, पर यहाँ बात शारीरिक मृत्यु की नहीं हो रही है। ये एक बहुत गहरे आध्यात्मिक बदलाव का प्रतीक है, जिसे मर्जीवा जन्म कहते हैं। मर्जीवा जन्म? जी, यानी जीते जी मरना और फिर से एक नया जन्म लेना। जीते जी मरना, ये सुनने में और भी भारी लग रहा है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान अपनी पुरानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को पूरी तरह छोड़कर एक नया डिसिप्लिन वाला जीवन अपनाता है। वो इंसान अब भी वही है, लेकिन उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी पहचान, सब कुछ बदल चुका है। तो एक तरह से वो अपने पुराने सेल्फ के लिए मर चुका है। अच्छा। ये सफेद लिबास उसी आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का बाहरी प्रतीक है। ये इस बात का ऐलान है कि मैंने अपनी पुरानी दुनिया, पुरानी आदतें, क्रोध, अहंकार, इन सब के लिए खुद को मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है। बिल्कुल। स्रोत में इसकी तुलना कफन से भी की गई है, जो इस बात को और भी पावरफुल बना देता है। हाँ, और ये तुलना बहुत सीधी है। जिस तरह कफन ये बताता है कि इस शरीर का दुनियावी हिसाब किताब अब खत्म हो गया है, जी, उसी तरह ये सफेद लिबास एक रोज का रिमाइंडर है कि विकारों वाली पुरानी दुनिया से मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया है। अब मैं एक नई, पवित्र और दैवी दुनिया के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये हर रोज पहना जाने वाला एक संकल्प है। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। ये एक बाहरी प्रतीक है एक बहुत गहरे आंतरिक फैसले का। तो अगर हम अंदर से इतना बदल रहे हैं, तो जाहिर है कि हमारा सबसे गहरा रिश्ता, यानी ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, उस पर भी तो असर पड़ेगा। और यहीं पर स्रोत एक और बड़ी बात कहता है कि अब मुंह से हे ईश्वर या हे भगवान नहीं निकलना चाहिए। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अटक रही है। मतलब अगर कोई बड़ी मुश्किल आई तो क्या सच में मुंह से हे भगवान नहीं निकलेगा? ये तो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है ना। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ ज्ञान हमें हमारे नेचुरल रिएक्शंस को दबाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उस रिएक्शन के पीछे की समझ को बदलने की बात कर रहा है। अच्छा। देखिए, हे ईश्वर कहकर पुकारना भक्ति मार्ग की निशानी है। भक्ति में क्या होता है, ईश्वर हमसे बहुत दूर है, ऊपर आसमान में कहीं बैठे हैं। हाँ। और हम यहाँ नीचे से उन्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। हाँ, मतलब एक याचक वाला रिश्ता। हम मांगने वाले हैं। बिल्कुल। ये रिश्ता एक याचक और एक दाता का है। और ज्ञान मार्ग में ये रिश्ता बदल जाता है? बिल्कुल। ज्ञान मिलने के बाद ईश्वर सिर्फ एक दूर बैठे भगवान नहीं, बल्कि हमारे बाप यानी पिता बन जाते हैं। अच्छा। अब सोचिए, जब आपका पिता आपके साथ है, आपके घर में है, तो क्या आप उसे मदद के लिए चिल्लाकर पुकारेंगे, हे पिताश्री मेरी मदद करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस उसके पास जाएंगे और कहेंगे, पापा ये प्रॉब्लम है। पुकारने की जरूरत तब होती है जब कोई दूर हो। जब वो साथ है तो सिर्फ बात होती है, अधिकार होता है। ठीक है, पर कई लोगों के लिए भगवान या ईश्वर शब्द में एक श्रद्धा होती है, एक दूरी का सम्मान होता है। क्या बाप कहने से वो सम्मान या वो ऑ फैक्टर कम होने का डर नहीं है? ये डर तब होता है जब हम बाप शब्द को सिर्फ दुनियावी नजरिए से देखते हैं। यहाँ बाप का मतलब है रचेता, शिक्षक और मार्गदर्शक, तीनों एक में। ये रिश्ता मांगने का नहीं, बल्कि अधिकार से वर्षा यानी विरासत लेने का है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति पर हक समझता है, वो उसे भीख नहीं मांगता। सही बात है। वैसे ही ज्ञान मिलने के बाद हम ईश्वर से सुख शांति की भीख नहीं मांगते, बल्कि बच्चे बनकर अधिकार से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेते हैं। तो ये सम्मान को कम नहीं करता,
बल्कि रिश्ते को और भी गहरा और इंटीमेट बनाता है। पुकारने की अवस्था से अधिकार की अवस्था में आना, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ये बात तो सही है, मांगने वाले से अधिकार लेने वाले बच्चे का रिश्ता। लेकिन अगर ईश्वर से हमारा रिश्ता इतना बदल रहा है तो इसका असर हमारे दुनियावी रिश्तों पर भी तो पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चैलेंजिंग आइडिया देता है, भाई भाई की दृष्टि का, जो खासकर परिवार में रहने वालों के लिए बड़ी उलझन पैदा कर सकता है। अगर हर किसी को आत्मा यानी भाई समझना है तो एक शादीशुदा इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेगा? क्या उसे अपनी पत्नी को बहन कहना शुरू कर देना चाहिए? इससे तो घर में महाभारत हो जाएगी। हाँ, अगर कोई अचानक घर जाकर अपनी पत्नी को बहन जी कहने लगे तो आप समझ सकते हैं कि रात का खाना मिलना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत इस पर बहुत साफ साफ मार्गदर्शन देता है और युक्ति से चलने की सलाह देता है। युक्ति यानी समझदारी, विवेक। तो ये भाई भाई की दृष्टि सिर्फ एक किताबी बात है, इसे प्रैक्टिस नहीं करना है? नहीं, इसे प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये बाहरी दिखावे की चीज नहीं है। ये एक गुप्त ज्ञान है जिसे अपनी बुद्धि में, अपनी चेतना में पक्का करना है। ये एक आंतरिक अवस्था है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से रिश्तों के नाम बदल दें। स्रोत में लोक संघर्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखना। लोक संग्रह मतलब सोशल डेकोरम। बिल्कुल। आप बाहर से अपनी पत्नी को पत्नी ही कहेंगे, पिता को पिता और सास को सास। उन्हें वही सम्मान और प्यार देंगे जो उनका हक है। लेकिन ये संतुलन बनाना ही तो सबसे मुश्किल है। मन में किसी के लिए आत्मिक भाव रखना, लेकिन व्यवहार में पति या पिता का रिश्ता निभाना। इसमें एक तरह का मेंटल फ्रिक्शन तो होता होगा। क्या इससे कभी कभी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होता कि मैं जो सोच रहा हूं वैसा व्यवहार नहीं कर रहा? निश्चित रूप से होता है, और यही तो साधना है। देखिए, ये भाई भाई के दृष्टि का मकसद रिश्तों को तोड़ना नहीं, बल्कि रिश्तों को पवित्र बनाना है। जब आपके मन में ये पक्का हो जाता है कि मेरी पत्नी भी मूल रूप में एक आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है, तो आपके मन में उसके प्रति वासना या अधिकार का भाव खत्म होकर सम्मान और एक शुद्ध स्नेह का भाव पैदा होता है। मतलब रिश्ता और गहरा हो जाता है। जी, आपका रिश्ता देह के आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जुड़ जाता है। तो बाहर से आप पति का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी दृष्टि पवित्र है, जो आपको किसी भी गलत कर्म या सोच से बचाती है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू में होता है, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे आपका मन और व्यवहार दोनों एक लय में आ जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। यानी आध्यात्मिकता का मतलब सामाजिक ढांचे को तोड़ना नहीं, बल्कि उसी ढांचे में रहते हुए अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। जी, ये वाकई एक राहत की बात है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सशक्त विचार आता है, जो स्रोत के वरदान में दिया गया है, मास्टर रचयिता बनना। जी, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, समय आपकी रचना है। लेकिन सच कहूं तो जब डेडलाइंस का प्रेशर होता है या कोई मुश्किल आ जाती है, तब ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। तब तो लगता है हम समय के गुलाम हैं। इस सोच को असलियत में कैसे लाया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर समय हम यही महसूस करते हैं कि हम समय के रहमो करम पर हैं। हम कहते हैं समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, या मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हम समय को एक ऐसी बाहरी शक्ति मान लेते हैं जो हमें कंट्रोल कर रही है। ये वरदान इसी सोच को जड़ से चुनौती देता है। ये कहता है, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम घड़ी की सुइयों को रोक सकते हैं? हा नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। इसका गहरा अर्थ ये है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति की शक्ति से समय के प्रभाव को बदल सकते हैं। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आपको अपनी किसी कमजोरी जैसे क्रोध पर जीत पानी है। अगर आप ये सोचकर बैठ जाए कि समय के साथ साथ गुस्सा कम हो जाएगा, तो शायद वो कभी नहीं होगा। आप समय के अधीन हो गए। लेकिन मास्टर रचयिता की सोच कहती है, नहीं, मैं अपने संकल्प की शक्ति से, अपने अभ्यास से उस संपूर्ण शांत अवस्था के समय को आज अभी अपनी ओर खींच कर लाऊंगा। रचयिता अपनी रचना का इंतजार नहीं करता, वो रचना करता है। ये नजरिया बहुत एम्पावरिंग है, लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता, अगर मैं अपनी कमजोरी पर जीत नहीं पा सका, तो क्या सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है? क्या ये सोच सेल्फ ब्लेम या गिल्ट की तरफ नहीं ले जा सकती कि मैं ही एक अच्छा रचयिता नहीं हूं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है।
मास्टर रचयिता बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठना। अच्छा। जब आप ड्राइवर होते हैं तब भी कभी-कभी गाड़ी खराब हो सकती है या ट्रैफिक जैम मिल सकता है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सही। आप रास्ता बदल सकते हैं, गाड़ी ठीक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसेंजर सीट पे हैं और समय को ड्राइवर बना दिया है तो आप सिर्फ शिकायत कर सकते हैं। तो ये गिल्ट के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी और एम्पावरमेंट के बारे में है। ये निष्क्रिय इंतजार से निकलकर एक सक्रिय निर्माता की भूमिका में आने की बात है, भले ही उसमें समय लगे। वाह, रचयिता अपनी रचना के अधीन नहीं होता, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अगर अब इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो इसका सार क्या निकलता है और आज का स्लोगन हमें क्या संदेश देता है? इस पूरी चर्चा का सार एक ही शब्द में है, संतुलन। और आज का स्लोगन इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहता है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस। जी, यानी न तो सिर्फ दुनिया के कामों में इतना डूब जाना है कि अपनी आत्मिक स्थिति को ही भूल जाएं, और न ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ योग या ध्यान में बैठ जाना है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन इन दोनों के संतुलन में ही जिया जा सकता है। कर्म करते हुए भी मन बाप की याद में रहे, यही सच्ची कर्मयोग की अवस्था है। बहुत बढ़िया। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें मुझे समझ में आई वो ये हैं। पहला, सफेद ड्रेस सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि पुरानी विकारी दुनिया के लिए मरने और एक नई पवित्र दुनिया में जीने का रोज का संकल्प है। जी। दूसरा, ईश्वर से हमारा रिश्ता अब पुकारने वाले भक्त का नहीं बल्कि प्यार और अधिकार से अपनी विरासत लेने वाले बच्चे का है। बिल्कुल। तीसरा, दुनियावी रिश्तों में हमें अंदर से आत्मिक दृष्टि रखनी है ताकि मन पवित्र रहे, लेकिन बाहर से सामाजिक मर्यादा और सम्मान का पूरा ध्यान रखना है, कोई ड्रामा नहीं करना। सही। वो चौथा, हमें समय के रहमो करम पर नहीं जीना है बल्कि मास्टर रचयिता बनकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से समय को अपने लक्ष्य के नजदीक लाना है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये चारों सिद्धांत जीवन में गहरा और व्यवहारिक संतुलन लाने की कुंजी हैं। आज की इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज की पूरी बातचीत संतुलन के बारे में थी, हमारी आंतरिक अवस्था और बाहरी व्यवहार के बीच, हमारे काम और हमारी साधना के बीच। और ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में खोज रहे हैं। तो इस पर आगे सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है, अगर कर्म और योग का संतुलन ही सच्ची कर्मयोगी अवस्था है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जिसे करके ये संतुलन आज से ही सधना शुरू हो जाए?